हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आज फिर से उपस्थित हूँ रामचरितमानस का पाठ लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 141 से 145 तक। जैसा कि हम हर दिन 5 पेज पढ़ते हैं, 5 पृष्ठ पढ़ते हैं और उसके सार तत्वों को हम अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 141 से। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृपवाला, आए तह अगणित महिपाला। यह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा वर्णन कैसे किया जा सकता। यह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। वहां अनेकों अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक नगरी गए गयऊं, पूर्वासिन तब पूछत भयऊं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी कृपा पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। दोहा। आनि देखाहि नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में इन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बारही अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरही शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, यह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भापे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षणा कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में भी यह चिंता थी कि करौ जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, यह कन्या मुझे किस तरह मिलेगी। दोहा। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझ कुंवरी, तब में लय जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और यह तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोर हित सम हरि सम कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। एक काम करूं कि भगवान में सुंदरता मांगूं, भगवान से मैं सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्रीहरि के समान मेरा हेतु भी तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविधि विनय किन्ह तेहि काला, प्रगटे वो प्रभु कौतिकी कृपाला।
प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु ही हरसाने। उस समय नारद जी ने बहुत ही प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे बड़े मन से ही हर्षित हुए। और तब तो उन्होंने सोचा कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ही। नारद जी ने बहुत दीनता से कहा, अर्थ भाव से होकर उन्होंने सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा निधान, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, मुझको दीजिए, और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, अन्यथा मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। जही विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिये हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। दोहा। जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। सियावर रामचंद्र की। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहूं, कही अस अंतर रहित प्रभु भयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मार्ग मांगे तो वैद्य उसे कभी नहीं देगा। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझु नहीं हरिगिरा निगूढ़ा। गवने तुरत जहाँ ऋषिताई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत होकर मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वर्णों की भी समझ न सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहिति जे आनहि बरहि न भोरे। राजलोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन यह प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर किसी को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जानकर ही उनको प्रणाम किया। दोहा। रहे ता दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतिकी तेऊ। श्यावर रामचंद्र की जय। वहां दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वो भी बड़े मौजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाए, हृदयम रूप अहिमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखऊ न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज की पंक्ति में जाकर जा बैठे थे, वहां शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी न जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, निकी दिन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बारहि हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते हैं। भगवान ने
इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को वह बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझ न पारे बुद्धि भ्रमशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी चटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातें समझ नहीं सके थे। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन दे भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा। सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों से जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हर गन मुस्काहि। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले हुए एकदम बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गय कृपाला, कुंवरी हरसि मेले जयमाला। दुलहिनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छुटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाई। मोह होने के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को देख गए। बहुत ही विकल हो गया, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गया हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर उनके दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भाग भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बे सुबिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्ह श्राप दिन अति गाढ़ा। ऐसा देखकर, ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। दोहा। हो निशाचर जाय तुम, कपटि पापु दो। हसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरी हसेहु मुनि को। सियावर रामचंद्र की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चको और फिर किसी मुनि के उसके ऊपर हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्हें ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरियु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी।
मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी उड़ाई है, हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बानी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उन्होंने मन में चेत नहीं रहा। आज की कथा 145 पेज तक हमने पढ़ा, 141 से 145 तक। आज कथा समाप्त होता है। आज कथा इतनी वह सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री